नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई और सभी का रिवीजन जिनको भी पीसीएस का एग्ज़ाम देना है 2025 12 अक्टूबर। तो मेरे पास आज एक मैसेज आता है कि सर आपने करंट अफेयर्स के लिए शायद नहीं बताया या बताया जो भी है एक बार फिर से उसका वीडियो बना दीजिए। तो मुझे यही उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आने वाले एग्ज़ाम में और मैं ये जो भी रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ आपको, ये आपका अपना भी हो सकता है और मुझे ये पता है कि रिवीजन करने में सबके तरीके अलग होते हैं, लेकिन ये पता है रिवीजन वो पक्का एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 बार कर लेते होंगे विद सिलेबस, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके और करंट अफेयर्स के। तो पहले मैं आपको करंट अफेयर्स बता देता हूँ कि कैसे तैयार करना है। फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगा कि आपके जो नोट्स हैं या सिलेबस है उसको पेपर से कितने दिन पहले नया नहीं पढ़ना चाहिए और कितने दिन पहले आपको सिर्फ अपने नोट्स पे ही ध्यान देना चाहिए और कितने दिन पहले आपको क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करेंट अफेयर्स के लिए बेस्ट वे है कि न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपको खुद पता है कि आईएएस या पीसीएस का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम, मैं कह रहा हूँ क्लर्क का भी एग्ज़ाम, आप जब तक पढ़ोगे नहीं आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे उसके लिए। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। पीसीएस का एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो आईएएस का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, एक हिंदी का न्यूज़पेपर लगा के रखें। एक न्यूज़पेपर मोर देन सफिशिएंट है। मैं हिंदी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई छात्र हैं जो इंग्लिश में इजी नहीं फील करते हैं, वो हिंदी को भी पढ़ेंगे तो कुछ है ना न्यूज़ है ना मैच कर जाएंगी। और इंग्लिश में द हिंदू न्यूज़पेपर और हिंदी में जो आपको बेस्ट लगता है, आप स्टूडेंट्स हैं, सबसे पूछ लीजिए कौन सा सही रहेगा, हिंदुस्तान या जो भी आते हैं हिंदी के, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश में रिकमेंड करता हूँ। हिंदी में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या आज जो भी आते हों, बहुत पुराना नाम ले लिया तो उस हिसाब से आप फॉलो करेंगे। तो अब है ना, लोग कहेंगे कि हम मैगज़ीन ले लेंगे। मैगज़ीन की बारी भाइयों, दोस्तों, ये बहुत बाद में आती है, ठीक है? जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे और प्लीज़ वो जो रोल के बंडल के रोल बने हुए हैं ना, बंडल बंडल न्यूज़पेपर के और जमा है धूल खा रहे हैं, प्लीज़ ये मत करिए। आप अपनी रूटीन में न्यूज़पेपर निकालने का टाइम मैनेज करिए। अगर आपकी रूटीन में न्यूज़पेपर नहीं है ना तो आप बहुत कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे जो मैगज़ीन भी आपको कवर नहीं करके दे सकती है। मेरी बात को बहुत इत्मीनान से, बहुत फोकस तरीके से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर आप 30 दिन तक पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आती है उसके बाद मैगज़ीन की बारी। अब वो आप प्रतियोगिता दर्पण लेते हो या क्रॉनिकल लेते हो या दृष्टि की आती है या जो भी, कितनी भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। घटनासार जैसे आती है 1 साल की, 6 महीने की। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते 30 दिन करोगे और फिर उसके बाद देखिए मेहनत लगती है, ऐसे ही सिलेक्ट होते हैं लोग। आप है ना 1 साल तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो और आप है ना 3 महीने में 1 साल का करंट अफेयर्स भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आप क्या पढ़ोगे? ठीक है? और हर सब सेगमेंट आपको ना बहुत ही सबूत के तौर पे मजबूत रखना पड़ेगा अपना, ताकि आप पढ़ो, पेपर से पहले रिवीजन करो, रिवाइज करो, फिर एग्ज़ाम की तरफ जाओ। ठीक है? इत्मीनान से बता रहा हूँ चीज़ें, बहुत ही लोगों से मिलके, रिसर्च करके, खुद देख के और जो दोस्त हैं, जो पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, उनसे बात करके बता रहा हूँ। आपको कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न लगती है कॉल करिएगा 9651469494। मैं किसी भी तरीके से आपको करंट अफेयर्स के लिए एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ
जिसको आप फॉलो करेंगे आपको 3 से 4 महीने में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इधर न्यूज़पेपर आपके 30 दिन जैसे ही होंगे, वैसे ही आप एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन उठाओगे। आपका इस तरीके से चलता रहेगा 6 महीने तक। फिर आप देखोगे ना कि किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कोचिंग सेंटर के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं कोचिंग सेंटर के, तो आप जब क्वेश्चन पेपर उनके लगाओगे पेपर से पहले, तब आप देखोगे ना जो सीरीज़ आती हैं 1 टू 35 या 40 जितनी भी आती हैं हर सब्जेक्ट की, अलग-अलग करंट अफेयर्स की जो भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं मार्केट में पेपर से पहले, फिर आप जब वो लगाओगे ना, ऐसे ही 6 महीना करते-करते 1 साल हो जाएगा न्यूज़पेपर, मैगज़ीन को साथ में चलते-चलते। तो आप पाएँगे कि आपका करंट अफेयर्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे आपका एडिटोरियल आता है, वो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें डेटा हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए अपने मेंस के एग्ज़ाम में, सब्जेक्ट के हिसाब से, किस सब्जेक्ट का है तो उस हिसाब से। जैसे इकोनॉमिक्स का है, तो उस हिसाब से डेटा उठाइए। किसी प्रकार से किसानों की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, पंचायतों की बात की गई, ये सारा आपको न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से बहुत अच्छा अपडेट मिलता रहेगा। निबंध में, एथिक्स में, और जितने भी पेपर आपके जीएस 1, 2, 3, 4 में यूज़ होंगे, वो आपके पास एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रहा हूँ, आपके पास पूरा डेटाबेस तैयार होगा। ये करंट अफेयर्स के साथ ही साथ सब्जेक्ट भी तैयार हुआ। अब सपोज़ आपने 1 साल पहले दिन से 364 दिन तक ये तैयार किया। पहले न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, आपको योजना कुरुक्षेत्र भी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मेरी बात समझिएगा। अब योजना कुरुक्षेत्र की बात है, तो योजना कुरुक्षेत्र आप जैसे उठाते हो ना, तो आप सोचते हो कि सारा टॉपिक पढ़ लें, योजना का और कुरुक्षेत्र का भी सारा, आपका सारा टाइम उसमें चला जाता है। कोई अगर योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है इसके अलावा, ठीक है, तो आप योजना का एक टॉपिक, कुरुक्षेत्र का एक टॉपिक, जो मैगज़ीन आती हैं, उसमें भी आपको डेटा मिलेगा। लेकिन आप इतना लोड कहाँ सँभाल के चलोगे? इसीलिए कह रहा हूँ, आपको लगता है आप हैंडल कर सकते हैं, तो ये भी लीजिए, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, योजना कुरुक्षेत्र। फिर जब आपका ये करते-करते 365 दिन हो जाएँगे, 1 साल हो जाएगा जब आपका, तब आप कोई भी जैसे ये चीज़ें मैंने सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स की बताई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। इन्हीं के साथ-साथ आपको सब्जेक्ट्स भी लेके चलना है, उसी न्यूज़पेपर से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, उसको एक कॉपी अलग बनाई कि हाँ, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसे लिख लिया, हाँ, ये ज्योग्राफ़ी का है, ये पॉलिटी का है, ये साइंस एंड टेक का है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है। इस तरीके से सेगमेंट वाइज़ आप कॉपियाँ बनाएँगे, उस करंट अफ़ेयर से जो आपको छान के टॉपिक्स मिल रहे हैं, वो उसमें लिखेंगे, फिर मैगज़ीन से उसको देखेंगे। इससे आप देख रहे हैं ना कि आपके डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर में जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके कवर होंगे। और आप यकीन मानिए, आपको उधर तो आप देखिए, यूपीएससी, पीसीएस का सिलेबस एक ही है, ठीक है? आप दोनों का सिलेबस भी देखेंगे ना, तो आपका दोनों चीज़ें एक साथ तैयार हो रही होंगी। विद वोकैब्युलरी, आपका शैली चेंज हो जाएगी लिखने की, अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को और करंट अफेयर्स को। तो और साथ ही साथ जब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन चल रहा होगा, मैगज़ीन तो मान लो आप 30वें दिन खरीदोगे, जब न्यूज़पेपर चल रहा होगा तो उसके साथ-साथ आप सिलेबस को गहरी निगाहों से देखेंगे, एकदम टिप पे होना चाहिए सिलेबस की। मैंने हमेशा अपने दोस्तों से, भाइयों से, एस्पिरेंट्स जितने भी तैयारी कर रहे हैं, मैंने सबसे बोला है कि अपने सिलेबस को अपने दिमाग, खून में दौड़ाइए। जब आपका सिलेबस आपको अच्छे से पता होगा ना, एकदम कायदे से रट्टा पड़ा होगा ना, ज़ुबान पे होगा, आँखों के सामने सिर्फ सिलेबस, सिलेबस, सिलेबस दिखना चाहिए। न जाने कितने टॉपर्स कहते हैं यार सिलेबस को हमें पक्का समझ में आना चाहिए। लोग सिलेबस को याद करते हैं क्यों? क्योंकि जब भी वो न्यूज़पेपर या कुछ टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कनेक्ट करने में समझ में आता है कि हाँ, ये हमारे लिए कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें तो मुझे लगता है कोई भी पढ़ाने वाला जो मास्टर है वो नहीं बताता है
कि सिलेबस को अच्छे से गहरी समझ के साथ देखिए, जिससे कि आप करंट अफेयर्स के साथ-साथ जब आप सब्जेक्ट्स की भी बुक उठाएँ, जैसे लक्ष्मीकांत उठा रहे हैं, लक्ष्मीकांत तो आप ये समझ लीजिए हर बच्चे के पास होगी आज की डेट में, और जिसके पास नहीं है, वो भी जानता है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। मैंने कई वीडियोज़ में बोला है कि आपकी तैयारी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिटी की बुक से होगी। अगर नहीं है तो पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए ना, एनसीईआरटी पढ़िए। अब जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन सब की एनसीईआरटी हैं। आप अच्छे से पढ़िए इनको, सिलेबस को देखते हुए। फिर रेफरेंस बुक पे आइए, एडवांस बुक पे आइए, जो भी आपके पास बुक्स हैं। ऐसे कोई तैयारी नहीं करना चाहता है, जैसे मैंने बताया। पहले देखिए, करंट अफेयर्स का बता दिया मैंने, उसी में सब्जेक्ट्स का बता दिया, सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको पकड़ के रखिए कायदे से। फिर पेपर से 2 महीना पहले आप सारा नया चीज़ लिखना पढ़ना बंद कर देंगे, प्री से पहले। फिर आपके पास जितना नोट्स तैयार हुआ है, जितना भी है, उसको कायदे से रिवीजन करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि काफ़ी अच्छा रिवीजन हो, क्योंकि आपने तैयार किया, उसे पढ़ा भी होगा। ठीक है, आपको इतना टाइम नहीं देना होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा यार इकोनॉमिक्स में। वो आप शुरू से पढ़ते भी आ रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको समझना है। रिवाइज करने में काफ़ी स्पीड रहती है, एट अ ग्लांस, मतलब पन्ना पलटते जा रहे हैं कि हाँ ये पढ़ा था, ये याद है। हर सब्जेक्ट में होगा, करंट अफेयर्स में होगा। उससे पहले आप सारे टेस्ट सीरीज जो प्री की होती है, मार्केट में अवेलेबल है, वो साथ में लगाते रहेंगे। कोई भी नया नहीं पकड़ना है, फिर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। आपका रिवाइज करने का पूरा जो नोट्स बना है वो, करेंट अफेयर्स के जो नोट्स बनाए थे 1 साल से वो, और टेस्ट सीरीज। पहले आप रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज, रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज। ऐसा आपका 3 से 4 बार घूम जाना चाहिए। अब वो आपको 2 महीना लगता है या 3 महीना लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये टेक्निक, ये फॉर्म आपके लिए बेस्ट है। आप शतक मार के आओगे, मैन ऑफ द मैच मिलेगा आपको। मेरी बात समझिएगा। 365 दिन जब युद्ध का जो हथियार होता है उसे पहना करोगे ना, तो युद्ध में ज़्यादा आपको अ, तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस दिमाग चलाना है कि मैं किस तरीके से, किस टेक्निक से इसको तोड़ूं। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा दोस्तों, मैंने बहुत इत्मीनान से आपको बताया है। और भी आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। 100 बार पूछिए यार, एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट का साथ कभी नहीं छोड़ता है। और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी भाई हैं, मुझे कभी भी फ़ोन करें, रात में, दिन में, किसी भी टाइम, कैसे भी समय, सेहत से जुड़ी बातें हों, मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा, हमेशा बात करूँगा। और मेरी यही इच्छा रहती है कि मेरे से आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे, और सवाल लॉजिक होना चाहिए यार, कि सर पढ़ने मन नहीं लगता, मुझे लगता है मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो फिर गुड लिसनर भी होना चाहिए आपको, अगर आप मुझे फ़ोन करें तो मेरी बात को सुनिए भी आप। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।